एक बहुत सुंदर पद है, गाएं? आप लोगों को गाना पड़ेगा, भजन नहीं है, पद है, बहुत प्यारा पद है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, पलकन सोमग झाड़ू मेरे, पलकन सोमग झाड़ू। समझ में आ रहा है? ब्रज भाषा में है, पलकन सो मग झाड़ू। जैसे आपके घर कोई आते हैं तो आप पूरे, आजकल लोग क्या करते हैं, वो लैंप लगा देते हैं, उस मार्ग को साफ कर देते हैं, झाड़ू लगा देते हैं, पोंछा कर देते हैं। कोई संत आवे, कोई रसिक आवे, पुष्प बिछा देते हैं। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूबा है। बारात जब जाती है तब भारत में देखने लायक मंजर होता है। दुल्हा जब घोड़ी पे बैठ करके जाता है, सहरा वेरा बांध करके, क्या कैसा भी हो बेचारा, काना भेड़ा काला जैसा भी हो, लेकिन जब बारात निकलती है तो देखो क्या चारों तरफ लैंप चल रही हैं, वो क्या बोलते हैं, अनार दाने फूट रहे हैं। उसकी सालियां काले कलूटे जीजाजी के लिए गा रही हैं, खूब बढ़िया बढ़िया, अरे हमारे जीजाजी ऐसे हैं। अब कोई काला व्यक्ति बुरा नहीं मानना, हमारे ठाकुर जी कारे हैं, श्री कृष्ण भी तो कारे हैं। एक बात याद आई, जब रुक्मणी जी का ठाकुर जी से विवाह होना था ना, तो ठाकुर जी तो पहले हरण करके ले गए रुक्मणी जी को। तो रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था ठाकुर जी को, जब बाद में सुलह हो गई कि नहीं हम बारात लेके आएंगे, विधिवत विवाह करेंगे, ये भागदौड़ करके विवाह नहीं होगा। तो रुक्मणी जी बोली, आप बारात लेके कौंडिन्यपुर आ तो जाइएगा, लेकिन कोई उम्मीद मत रखिएगा। क्यों? हमारे कौंडिन्यपुर में आपको कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी से बोले, क्यों? बोले सब मुझे यही बोलते रहते हैं, बोले तुमने कैसे से ब्याह कर रही हो काला। दूसरी बात कहते हो कैसे से ब्याह कर रही हो, 3 जगह से टेढ़ा। अरे भाई कम से कम सुंदर नहीं है तो सीधा साधा तो देख लो, हाथ पांव तो टेढ़े मेढ़े नहीं हो उसके, 3 जगह से टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े, कमर भी टेढ़ी, सिर भी टेढ़े हैं नहीं ठाकुर जी, पर उनकी आदत है, खड़े ऐसे ही होते हैं वो। और अंतिम बात रुक्मणी जी कहती हैं, हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कम से कम ये तो देख लेती कि माता पिता एक हों, जो 2 माता जी पिताजी इनके। मुकुट धर सांवरे लाला, 2 बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे दूजे गोकुल राय। एक वसुदेव जी, एक नंद बाबा, एक देवकी मैया, यशोदा मैया। हमारे कौंडिन्यपुर में ये भी कहते हैं कि कैसे से ब्याह कर रही हो, धरती पर नहीं रहता, राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में नगरी बना के रहता है द्वारिका। इसलिए आप उम्मीद मत करिएगा कि आपका बहुत स्वागत होगा कौंडिन्यपुर में। आप अपनी तरफ से बढ़िया बारात लेके आना, पर वहां कोई उम्मीद मत रखिएगा। ठाकुर जी ने सारी बात सुनी, बोले ठीक है हम आ रहे हैं, आप जाओ। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आ गई, ठाकुर जी बारात लेकर के गए। आज ठाकुर जी एक तो सुंदर हैं ही, अब जिसने नहीं देखा वो बोलता है कि काले हैं, टेढ़े हैं, ऐसे जो देख लेता है फिर वो उन्हीं के गुण गाता है। तो ठाकुर जी आज एक तो हैं सुंदर, ऊपर से दुल्हा बन के गए, सहरा वेरा पहन के गए, तो फिर भी रुक्मणी जी की माता जी ने 2-4 माताओं से कहा, अब देखो अच्छा नहीं लगता, जमाई आ रहे हैं, द्वार पे खड़ी हो जाओ, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको जो करते हैं दुल्हा का, नेमचार क्या बोलते हैं उसको, नेकचार वगैरह कुछ करते हैं ना, स्वागत। दो चार माताएं तो चली जाओ बाहर, पुष्प वर्षा कर देना। तो जो माताएं बाहर गई ना, वो भी मुरझे हुए फूल लेके गई। बोले कहा
कार्य पे क्या डालना है, ऐसे डाल देंगे। अब खाना पूर्ति तो करनी है। मतलब किसी का मन था ही नहीं कि रुक्मणी जी का विवाह कृष्ण से हो। बारात आई, सब यदुवंशी नाच रहे हैं। अब यदुवंशी तो सब सुंदर, लोग बात करें, बोले यदुवंशी तो सब सुंदर हैं। बोले यही सुंदर हैं, वो सुंदर नहीं है, काला है, हमने सुना है काला है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी आए घोड़ी पे बैठ करके, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने वपुललककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्य। नियम ऐसा है कि जब बारात आती है तो माताएं गारी गाती हैं, जमाई को गालियां देती हैं। वो सगुन होता है गारी सुनाना। तो गारी गा रही थी बेमन से, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, आदि आदि। इतने में कहा, अरे बारात आ गई, देखो दुल्हा देख तो लें। अरे कहा देखना उसको, अरे देखो तो एक बार। जैसे ही उन्होंने ठाकुर जी को देखा, हमारे ठाकुर जी एक तो सीधे सीधे दिख जाएं तो ठीक भी है, लेकिन ये जबरदस्ती ऐसे मुख करके तिरछी नजर से अगर देखें कटाक्ष नेत्रों से तो हालत ही खराब हो जाती है। जबरदस्ती उन गोपियों को ऐसे ही देख रहे हैं जो कौंडनपुर की इनकी सालियां बनने वाली हैं, उनको ऐसे ऐसे करके ये ऐसे कटाक्ष नेत्रों से देखें और ऐसे अपने नेत्रों को घुमावें। बस वो नेत्र देख करके सबकी जीभ पलट गई और जो गारी ठाकुर जी को देनी थी वो रुक्मणी जी के पिताजी को देने लगी। सब जो जमाई को देनी थी वो ससुर जी को देने लगी। और दौड़ करके सब बस किसी कोई पैर कहीं रख रही है, जा कहीं रही है, बोल कुछ रही है, निकल कुछ रहा है, ऐसी स्थिति सबकी हो गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई। बोले अरे रुक्मणी, तेरे भाग्य की क्या था? बोले क्यों? बोले बारात आई, दुल्हा देखे हमने। अरे कौन के ये कारे हैं, कौन के ये ऐसे हैं, कौन के टेढ़े हैं? अरे ये वैसे कारे नहीं है, ये काले हैं तो ये कृपा है हमारे ऊपर। ये गोरे होते तो प्राणी निकल गए होते इनको देख के। ये सीधे नहीं है, ये कृपा है हमारे ऊपर। ये टेढ़े मेढ़े हैं, त्रिभंग बन करके खड़े हैं, ये लचक लचक के चलते हैं, ये कृपा है। अगर ये सीधे चलते तो गले काट काट करके न्योछावर कर देते इनके ऊपर। हमारे ब्रज में कहते हैं, कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। सब मोहित हो गए ठाकुर जी। तो हम क्या बता रहे थे, कहां पहुंच गए? पलकन सोमग झारू मेरे पलकन सोमग झारू मेरी जामग मेरा गिरधर आवे। जामग मेरा गिरधर आवे। हे जामग मेरा गिरधर आवे। जामग
सेज सवारूं चमर डुराऊं सेज सवारूं चमर डुराऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर हे रसिक प्रीतम प्रिय जो मिल मोहे रसिक प्रीतम प्रिय मैं हंस हंस कंठ लगाऊं हंस हंस कंठ मेरे पलकन सोमग झाड़ू मेरे पलकन हाँ मेरे पलकन सोमग झाड़ू मेरी पलकन भगवत प्राप्ति के लिए सबसे पहला गहना है धैर्य। हम लोग कहीं जाते हैं ना, बताए हुए निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब हो जाता है, तो जिनके यहाँ जाते हैं वो क्या बोलते हैं, महाराज जी चाय 3 बार चढ़ा दी थी हमने, 2 बार तो हम रोटी बना बना के ठंडी धर दी। हमारे पड़ोसी हैं, वो इतनी बार आके चले गए, हमारे पतिदेव काम से आके चले गए, आप